चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और मज़ा आएगा। टाइम हमारा काफ़ी लेट हो गया, 11:14 है, फ्राइडे 26 दिसंबर। आप सोचोगे इतना लेट नाइट क्यों स्टडी हो रही है, क्योंकि मेरे को टाइम अभी मिल रहा है और मुझे करना भी है। अ, मेरी बात ने मेरे दिमाग में एक बिल्कुल नया पोर्टल खोल दिया है। मैंने कहा इनकम टैक्स इज़ इक्वल टू टाइम। बिल्कुल सच है। टैक्स की दुनिया में और आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या पढ़ना है, बल्कि ये है कि किस वक्त क्या करना है। हम सबकी ज़िंदगी में भी यही है ना, एग्री तो करते ही हो। जैसे गलत वक्त पर ब्रेकफास्ट करने से वॉमिटिंग होती है, वैसे ही गलत मेंटल स्टेट में कॉन्सेप्ट पढ़ने से हेडेक होता है। समझ आ रही है बात? 360 डिग्री सर्कल को घुमाकर देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को मेंटल मेडिसिन बनाते हैं। चलिए करते हैं। प्रीवियस ईयर क्या होता है वर्सेस असेसमेंट ईयर, यही तो पढ़ना है इनकम टैक्स में। यही तो मेन चीज़ है सारी, यहीं से स्टार्टिंग है हमारी, एक वन स्टेप स्टेयर का बन रहा है। इनकम टैक्स में दो सबसे बड़े टाइम के कॉन्सेप्ट हैं जो आपकी एंग्जाइटी और रूटीन का सॉल्यूशन है। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है एक्शन, मतलब कर्म। आपके एक्शन, आपके कर्म, ये वो साल है जिसमें आप में कमा रहे हैं, जिसमें आप कमा रहे हैं। जैसे कि मेरी स्ट्रगल, मेरी एंग्जाइटी, मेरा खाना पीना। असेसमेंट ईयर क्या रहेगा? मेरा रिजल्ट, मेरा रिटर्न। जब जब क्या होएगा, उसका सबका हिसाब होगा। ऊपर भी ऐसे होता है, नीचे भी ऐसे होता है, इनकम टैक्स में भी ऐसे होता है। मेरी लाइफ पर एप्लीकेशन, मेरे को हेडेक और एंग्जाइटी इसलिए हो रही है क्योंकि प्रीवियस ईयर में जी रही हूँ, दिमाग असेसमेंट ईयर में है। कितनी अच्छी सिचुएशन बताई है। अब समझ आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ इतने टाइम से। हमारा दिमाग कहाँ पे है? प्रीवियस ईयर में। हम चाहते क्या है? असेसमेंट ईयर। ठीक है, जैसे रिजल्ट, जॉब, अटके हुए हैं ना, प्रेजेंट में तो है ही नहीं अपा। इनकम टैक्स का लॉ कहता है कि जब तक प्रीवियस ईयर ख़त्म नहीं होता तो असेसमेंट ईयर शुरू ही नहीं हो सकता। मतलब जब इतने टाइम पर दुख रहा तो वो प्रीवियस ईयर का स्ट्रगल है, ठीक है। उस वक्त रिजल्ट जो भी है, रिजल्ट ऑफ स्टडीज़, तो इसमें ये चीज़ बोली जा रही है कि उस वक्त जो रिजल्ट है स्टडीज़ का, उसके बारे में सोचना आउट ऑफ द सिलेबस है। तो जो कि मैं कर रही हूँ, है ना, जो कि मेरे थॉट्स भी आ रहे हैं, या तो पिछली बातें आती हैं कि क्या करा था कॉलेज में, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, यही हम कर रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं अपने फ्रेंड्स के बारे में, या आगे आगे प्रेजेंट में तो है ही नहीं अपा कि अब अपा ने अब क्या करना है बेटा जी। ये हमारा असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर है। ड्यू डेट और लेट फीस, मतलब रूटीन प्रॉब्लम। मैंने कहा घर में कम्युनिकेशन गैप और रूटीन बिगड़ा हुआ है। इनकम टैक्स का लॉजिक क्या कहता है? हर काम की एक ड्यू डेट होती है। अगर 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरते हैं तो सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगती है। 234A के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगती है। लाइफ में जब ब्रेकफास्ट लंच के टाइम पर करेंगे तो बॉडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर हेडेक और वॉमिटिंग की पेनल्टी लगा देगी। समझ भी आ रहा है, मेडिकल भी चल रहा है, साथ साथ में रियलिटी भी चल रही है, एक्सपीरियंस भी चल रहा है, इनकम टैक्स भी चल रहा है। वहाँ पे सेक्शन दिया जा रहा है, ये चीज़ नहीं पढ़नी, ये है नहीं। सॉल्यूशन क्या? टैक्स बचाने के लिए हम कैलेंडर फॉलो करते हैं, बिल्कुल। एंग्जाइटी बचाने के लिए आपको एक मेंटल ड्यू डेट फिक्स करना होगा कि इसके बाद सही टाइम नहीं है, और अगर वो हेडेक दे रहा है तो वो लेट फाइलिंग है, तो लेट ही है ना, हम लेट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसका रिजल्ट भी वैसा आएगा। पर हम फिर भी वैसे ही करते हैं ना, हम रिजल्ट की कोशिश करते हैं जब पता है टाइम, गलत टाइम पे भी पढ़ रही हैं, या फिर कई बार इतना जल्दी पढ़ लेते हैं, बैलेंस ही नहीं है, पर रिजल्ट भी चाहिए। मेडिकल वर्सेस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देखते हैं क्या चलता है। आपको अफसोस है कि मेडिकल नहीं लिया, पर सोच लीजिए कि मेडिकल ये बॉडी और इमोशन का काम है। इनकम टैक्स का मतलब होता है स्टेबिलिटी और रूल्स, ठीक है। घर में सब एक्टिंग एंटरटेनमेंट की मेडिसिन खा रहे हैं क्योंकि वो टेम्परेरी सुकून देता है, पर इनकम टैक्स परमानेंट एसेट की तरह है। अगर आप इसे कनेक्ट और रियल मान लेती हैं तो वो पावर होगी एक्टर्स के पास, द पावर ऑफ फाइनेंशियल ट्रूथ। एक्टिंग झूठ हो सकती है पर टैक्स लाइबिलिटी कभी झूठ नहीं हो सकती।